लोगों के दिलों के धड़कन, इनको मुख्तार साहब जिनको हम लोग आज तक किया जाए, मास्टर नबी हसन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मंच डॉक्टर राजू हमारे उर्माजी का अबू तालिब साहब उबैद पहला सम्मानित करेंगे। अंजुम खान अबू तालिब साहब किस्सा है, उनको उबैद पहला सम्मानित कर रहे हैं। नौजवान चाहे हम कोई साहब पहला का सम्मानित कर रहे हैं। साहब तो हमारे वतन है और खास करके ये समझ मुस्लिम समाज के लिए और हमारे बीच बहुत सारे हमारे मेहमान भी पहुंच चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों धड़कन और इस क्षेत्र के आदत करने वाले मौके पर शुरू जिला परिषद की ओर से अंजुमन की ओर शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मदद करता हूँ। रियाजुल साहब भी मौजूद है, साथीगण मौजूद है। इस रातों पर अंजुमन इस्लामिया का उद्घाटन पहले ही इस ऑफिस में जो भी काम हमारे रातों पर के पहले बाकी था वो सब पूरा होने को है और इस सभी को आराम से किया जाएगा। तो चंद शब्दों के साथ अपना बात को खत्म करता हूँ। तकरीर करेंगे, संबोधित करेंगे। मैं सबके लिए सब अंजुमन का ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में न जाने कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद क्या है, मैं तमाम पदाधिकारी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं और अपने तरफ से शुभकामना देना चाहता हूं। इसके बाद में काम लगभग बहुत तेजी से होने जा रहा है, जिस तरह से हमको उम्मीद है। मैं कमेटी के तमाम अहदेदारों से के मुखिया प्रतिनिधियों से इस कमेटी बनी है। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से नेक दिल लेके, नेक ख्याल लेके अपना काम करेंगे और हम सब इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। जहां भी जरूरत पड़ेगा हम साथ देने के लिए तैयार। और एक बात, लेकिन शिक्षा के लाइन में बहुत पिछड़ चुके हैं, उसको हम लोग खास करके शिक्षा में हम लोग को ध्यान देना है और सभी को मिलजुल के जहां तक हो सके शिक्षा में आपको ध्यान देना है और आगे बढ़ाना है। अगर हम कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या कोई बड़ा पढ़ा लिखाई बन जाए, लेकिन सिर्फ हम बोलते हैं। आज देख लीजिए, चाहे काके क्षेत्र हो जाए, भाई मोबिन साहब और हमारे कहा के प्रखंड के पूर्व जिला परिषद इस अंजुमन रातू प्रखंड के जो चुनाव हुआ है, कार्यालय उद्घाटन हुआ है, कम शब्दों में अपना बात रखेंगे बड़े भाई जनाब ऐनुल हक साहब। माइक आगे अंजुमन के सदर मंच में बैठे कौम के रुजमा, सामाजिक राजनीतिक तमाम साथीगण और ये कार्यालय का उद्घाटन है और शुरू में ही हमें कुछ करने के लिए कहा गया। मैं सबसे पहले रातू प्रखंड के तमाम साथियों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने रातू अंजुमन कमेटी में गठन किया और एक भरहार नौजवान साथी को अध्यक्ष बनाया।
और सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी पार्टी कार्यालय और कोष की दरकार होती है, इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ कि मैंने सबसे पहला कड़ी कार्यालय का उद्घाटन किया। इनको सदर सेक्रेटरी खजांची और सदस्य बनाया। मैं गुजारिश करूंगा, बात कुछ कही जाएगी, आप इत्मीनान से सुनेंगे तो कहने में भी अच्छा लगेगा। गुजारिश करूंगा कि आप बेहतर कोशिश करें, लेकिन जीतने वाले व्यक्ति को और अगर 150 लोगों ने पसंद नहीं किया है तो उसका कोशिश ये रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में मैं कैसे वह 150 लोगों के दिलों पे दस्तक दूं, और वो भी हमसे खुश हो। किसी भी कमेटी को हम बनाते हैं और बनाने के बाद जिस जज्बा से हम कमेटी को बनाते हैं वो अंत तक ये जज्बा बरकरार नहीं रह पाता है। इसका कई वजह है। कोई भी सदर या सेक्रेटरी बहुत बड़ा ताकतवर नहीं होता है। जब देश के पैमाने पे आप देख लीजिए, जहाँ पे कोई प्रोग्राम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से यह अंजुमन कामयाब होगा। और अंजुमन से मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे दुनिया को अपना अपना राहबर बनाया, लेकिन आज आजादी के 75 सालों में हम मजाक बनकर आ गए हैं। हमारे बीच में आज अगर गौर करेंगे तो एक चीफ गेस्ट के लायक भी मैंने रांची शहर में किसी को नहीं बनाया, जबकि मेरा तादाद और लोगों से कम नहीं है। लेकिन ज्यादा जोगी मत हो जा, आज तक 100% लोग लाइन में कतार है साथियों, क्योंकि हमारे पास जो जज्बा है कमेटी गठन करने का। कमेटी से गुजारिश करूंगा कि आज हमारा जो हालात है तालीमी तौर पे बहुत पुअर हो चुका है, इसलिए कमेटी पूरी ईमानदारी के साथ मैं चाहूंगा कि कमेटी को अगर कुछ कमियां हैं, पावरफुल नहीं है और बेहतर नहीं कर सकता है, इसलिए गांव के ये हमारा प्रखंड के तमाम मस्जिदों का इमाम के साथ इस कमेटी का राब्ता हो जाए टोकन के माध्यम से। जब तक इस अंजुमन के पास पैसा नहीं होगा ये अंजुमन लाभ नहीं। और जहाँ तक तालीम की बात है, मैं समझता हूँ कि आज हमारी कौम में तालीम का बड़ा कमी है और आज हमारी माँ बहनों की जो हालात है वो ये बेहतर है, जो बाद में किसी मौके पर हम लोग बात करेंगे। जहाँ कमेटी की बात है तो कमेटी को ताकत मिलने के लिए कार्यालय बन चुका है, वो उसकी दरकार है, हमें मकतब का दरकार है, इन गाँव में बेहतर इमाम की दरकार है, इन गाँव में मदरसे की दरकार है। और अगर मदरसा चल रही है तो कितना बेहतर तरीके से चल रहा है, इसे भी गौर करने की दरकार है साथियों, क्योंकि हम पूरी जज्बा ईमानदारी के साथ कि हमारे पास अमीर गरीब नहीं, मैं मसाइल पे बात करूंगा, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो मैं उससे टकराऊंगा, लेकिन अगर जब तक ईमानदारी के साथ बड़े भाई शमशेर आलम साहब को अगर दशा को तय करना चाहता है तो तालीमी तौर पर भी कर सकते। हमारा वजूद तो तमाम पार्टियों ने दफन कर दिया, लेकिन हम कहाँ हैं हमें खुद पता नहीं होगा और हमें खुद भी सोचना होगा, क्योंकि आज हम ये नहीं सोच के आज 125 साल जिसने मेहनत किया पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला उसका है, हम उससे अधिक दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हमारा नाम हमारे लोगों से आप पहुंच चुके हैं। अताउल्लाह साहब अल्पकायों के उपाध्यक्ष बड़े भाई शमशेर आलम जी को बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है। हमारे आपको सम्मानित करेंगे हमारे उप प्रमुख
हाजी शरीफ साहब से गुजारिश है कि आज हमारे सबसे भाई जो मुख्य अतिथि है उनको बैग पहने समय अजमुल साहब जी और खैरुल साहब को माला पहने समय के हाजी शरीफ साहब अजमुल साहब करना होगा उर्मान जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कैमरा मैन जल्दी आप लोग बगल हो जाए क्यों शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको सम्मानित कर रहे हैं मुख्तार साहब। हमारे बीच इज्जत बैठाइए। आप इधर भाषण भी दिलवा दे रहे, उधर आप ऐलान भी कर रहे हैं। कोई ऐलान नहीं, हम वर्टिकल इशू बना देते हैं जहाँ आप लोग भी बैठते हैं। का कोई खड़ा नहीं, जहाँ 4 आदमी हम लोग जमा होते हैं पकड़ा जाते हैं 4 आदमी। कौन सा तरीका, क्या दरकार था इतना जल्दी आपको भाषण दिलवाने का? जब हमारे अतिथिगण आइए रहे थे, सब लोग आ जाते, 2 आदमी से बात करवा लेते। अब यहाँ जितना बैठा है सब भाषण देगा। आप जाए, आप एक आदमी को बुलवाइए, अब उनकी बातों को पूरी ईमानदारी से सुनिए। वक्त को देखते हुए मैं के पूर्व बात कर ये भी मकान है यहाँ पे हेलो, शमशेर आलम जी और यहाँ पर उपस्थित और रातू प्रखंड के प्रमुख और अंजुमन कमेटी को सभी को मैं अपने ओर से यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और इस अंजुमन कमेटी को खासकर अपने समाज का जहाँ भी बैठक होता है, जब तक हम लोग मानने वाले नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा समाज का कल्याण नहीं हो सकता। आगे चलिए। क्योंकि हमारे बहुत सीनियर और गार्जियन स्वरूप सभी बैठे हुए, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन 1-2 बात बोलेंगे। मान लिया जाए रातू अंजुमन का गठन हुआ, लेकिन रातू अंजुमन के अंदर समाज में काम करने वाले बड़े छोटे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पार्टी का हिसाब से अपना असर से सभी लोग अपना अपना काम करें। लेकिन जब समाज की बात आती है तो चाहे वो सेंट्रल कमेटी हो, कोई पार्टी का नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, रातू प्रखंड इस अंजुमन कमेटी का वजन नहीं बढ़ सकता। जिस तरह का इन्हों चाचा हमारे पूर्व जी सदस्य भी बात किए, ये अपना पावर और अपना अस्तित्व को दिखा के अपने हिसाब से समाज में कार्रवाई और अपना पावर दिखा के कोई भी काम निकाल लेता है। वैसा करने से अंजुमन का वैल्यू और मान सम्मान नहीं बचेगा। इसलिए आप बड़े छोटे सभी वाले अंजुमन को मानने का जज्बा रखें। जितना ग्राम है, जितना मस्जिद है, इसका उद्घाटन हो रहा है, उस तरह महीना में कम से कम रातू अंजुमन अपना बैठक करे और पूरे अपना रातू का हाल चाल जाने और वस्तु स्थिति क्षेत्र का जानने का कोशिश करे। उसका हिसाब से कार्रवाई क्षेत्र में होते रहे, तब अंजुमन का भी वैल्यू रहेगा। लेकिन अगल बगल मान लीजिए काके भी है, बुढ़मू भी, बहुत सारा अंजुमन बना, सिर्फ नाम पर मन के रह जाता है। उसको समाज के बड़े लोग भी उसको मान सम्मान नहीं देते हैं और लास्ट में
अंजुमन के लोग सोचते हैं कि हमको बनाया गया लेकिन हमको कोई तरजीह नहीं दिया गया, तो लास्ट में वो लोग भी शिथिल पड़ जाते हैं। समाज का मसला आता है, हम प्रखंड अंजुमन को आगे रखते हैं, कोई निर्णय लेने का काम करें, तभी हमारा समाज और हमारा अपना बातों को समाप्त करता हूँ। सभी को सलाम। हकीम साहब हमारे बीच प्रोग्राम में आयु तमाम हाजिर इस दिन पर रौनक संतोष मानवीय कमीशन के चेयरमैन मेहमान खुसूसी भैया शमशेर आलम साहब, भाई भाई काज़ी मोहम्मद साहब, मोहतरम अब्दुल्ला कासमी साहब, आज रातू अंजुमन के सदर जनाब अब्दुल्ला साहब और आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम और सेक्रेटरी जनाब अनिसुर रहमान साहब, तमाम मौजूद का ये मातू इस्लामिया की तस्वीर होने में शायद देर हुई, मगर जो इसके होनेदारान हैं ये समाज के खिदमत में बहुत पहले से कोसा है और इन्होंने कुछ सोच समझ के साथ अंजुमन इस्लामिया रातू की तस्वीर की है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगता है कि इन्होंने हमारे दीनी रहबर अब्दुल्ला अजहर कासमी साहब को इस महफिल के स्टेज पर रौनक अफरोज किया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये अपने दीन के फलाह के लिए दीनी रहबरान से रहनुमाई लेकर आगे बढ़ेंगे। सरकार के एक अहम प्रोटोकॉल फाइल हमारे बड़े भाई शमशेर आलम साहब को उन्होंने हमारे खुसूसी बनाया है। इससे ये जाहिर होता है कि ये सरकारी अपने से जुड़कर अपने समाज के फलाह के लिए जरूर काम करेंगे। हमारे बीच देखिए क्रांतिकारी साथी है सली साहब और आजम मोहम्मद भैया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये भी अपने अंदर जोश और खरोश वलवला रखते हैं और समाज में जरूर ये क्रांति लाएंगे। साथियों, रांची जिला के एक दो प्रखंडों को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रखंडों में प्रखंड अंजुमन इस्लामिया की तस्कीन हो गई। अंजुमन इस्लामिया की तस्कीन पहले की गई थी और हम लोगों का अफसोस था कि ये रांची अंजुमन इस्लामिया से मोहित होकर और तरक्याती कामों में इस गाँव के लोगों को जोड़ेगा, फलाही मंसूबों में इस गाँव के लोगों को जोड़ेगा। लोग बंदरबांट कर रहे हैं, उस असासे को जिसे कदम उठाया जाएगा। आज के वक्त में बहुत से मौजूद हाजिर मौजूद हैं, मैं उनका ज़्यादा कीमती वक्त लेने का जरूरत नहीं कर सकता, इसलिए अपनी बात खत्म करते हुए और एक बार फिर से हमारे अंजुमन इस्लामिया प्रखंड करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। तो हम आगे नहीं कर बोला हमसे आपको मिलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही, वो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। साथियों, अंजुमन इस्लामिया मंच पे बैठे हमारे बड़े बड़े चैंपियन और इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संघर्ष के साथी, नौजवान साथी और बुजुर्ग, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैहि कहता हूँ। और बातों को रखने से पहले एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर जगह हर किस्म के
बातें नहीं हो काफी दिनों से सेक्रेटरी साहब उनसे हम लोगों ने कहा कि भाई कोई भी काम को करने से पहले, कोई भी एजेंडा को लागू करने से पहले, कोई भी स्कीम को लागू करने से पहले आगे अपने एजेंडे को लागू कर सकते हैं। अंजुमन इस्लामिया रातू का अपना एक कार्यालय हो चुका है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कोई भी प्रस्ताव, सुझाव, कोई भी काम को करने के लिए फंड का भी जरूरत पड़ता है। अब हमारी ये जिम्मेवारी है कि भाई फंड कहाँ से आएगा, फंड कौन देंगे, क्योंकि अंजुमन इस्लामिया रातू के पास अपना कोई फंड है नहीं। सदर सेक्रेटरी, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे संयुक्त सचिव और हमारे कोषाध्यक्ष के पॉकेट से ये कार्यक्रम हो रहा है, हमको ऐसा लगता है। तो मेरी ये सामाजिक जिम्मेवारी है और सामाजिक जवाबदेही है। अगर मैं उस लायक हूँ और अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, तो हमें अंजुमन इस्लामिया रातू पर ज़्यादा सवाल या ज़्यादा उम्मीद करने से पहले हमें खुद उसको मदद करना पड़ेगा। रुपये का सहयोग करना चाहता हूँ इस्लामिया रातू को सहयोग करे फंड के रूप में, और मैं इसकी शुरुआत आज से करना चाहता हूँ। अजमल अंजुमन इस्लामिया रातू को अपना मॉडल राज्य अंजुमन को बनाने के बजाय नगरीय अंजुमन को बनाना पड़ेगा। नगरीय अंजुमन जो हमारा है उसके पास जो है प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी कैसे आया, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है उन्होंने अल्लाह के नाम पर होती है, मदरसा भी है, कब्रिस्तान भी है, उससे जो आमदनी होती है अंजुमन इस्लामिया नगरी को, उससे वो प्लान करता है और गरीबों के बीच में तो जिनके पास जमीन है वो अंजुमन इस्लामिया रातू के नाम पर वक्फ करे, और जिसके पास जमीन नहीं है वो आपस में पैसा इकट्ठा करे और वो जमीन खरीदे। जब जमीन खरीदेंगे तो कई शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण हो सकता है, कई बाजारों का निर्माण हो सकता है, कई कारोबार करने का जगहों का निर्माण हो सकता है। जब निर्माण होगा तो अर्निंग होगा, और अर्निंग होगा तो फंड होगा, और फंड होगा तो विकास होगा। सरकार के भरोसे हम ज्यादा नहीं बैठ सकते। ऐसे सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, उड़ान, बहु प्रदेश, मौलाना का सेहत स्कीम, किडनी, IMI, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इन योजनाओं का भी हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंड का होना जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि रातू क्षेत्र में, सिमरिया फुटनचोली क्षेत्र में और कांके के आसपास में या अगल बगल में बहुत सारे मालदार लोग हैं जो बड़े बड़े गाड़ियों में भी घूमते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी रहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो मदद करेंगे। यही कहते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रातू प्रखंड के प्रखंड अंजुमन इस्लामिया के नए ऑफिस के उद्घाटन में उपस्थित, तो यहाँ टाइगर जिंदा है आजम अहमद। इस अंजुमन के लिए मेरे अलिया की जमीन अभी मैंने गाय के कर 13 डिस्मिल लिया हूँ, उसमें 5 डिस्मिल में इस अंजुमन के लिए देने का काम कर। और जिस तरीके से मेरे क्रांतिकारी छोटे भाई अली साहब ने 500 रुपया देने का काम किया, मैं 5051 रुपया देने का काम किया। तो मेरा एक ही चीज कहना है कि हर फूल गुलाब नहीं होता, और शबनम की हर बूंद शराब नहीं होता। जिस नौजवानों में मुसलमान कूट कूट पर भरा हो वो मुसलमान के बिना रह नहीं सकता। हम लोग जब झारखंड मूवमेंट में थे तो जितनी लाठियां, जितनी जेल का सामना करना पड़ा, प्रशासन के सही लिए होते, तो मैं उस समय भी जानता था कि बिहार के लोग झारखंड के मेरे नौजवानों का, बच्चों का कैसे अंधकार में डाल रहे हैं, उनको कैसे लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य के लिए इतने जद्दोजहद करने का काम किया कि मजबूरन भाजपा को झारखंड सरकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे कांग्रेस से कभी उम्मीद नहीं था उस समय, और न आज है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ
कि सेकुलर पार्टी होने के नाते इस समाज का भी वैल्यू और वजन रखना चाहिए पार्टियों को भी। तो मेरे नौजवान साथी, कई मसले अताउल्लाह भाई पर ये इनकी जो टीम है, इनका टीम कौन के लिए बात करेगा आने वाले दिन में। जो भी पार्टियां आएगी वो पार्टियों के साथ अगर बैठक करना होगा तो ये कौम के फिक्र करते हैं, कौम के लिए बात करेगा। और तमाम हारने वाले उन साथियों से कहूंगा कि अंजुमन चुनाव में जो हार गया वो हारता नहीं है मेरे से, वो आगे लड़ने के लिए आप तैयार रहे। आपका घर, आपका भाई, आपका मोहल्ला, आपका गांव को सजाने के लिए निकले हो, खिदमत करने का मौका से निकले हो, और खिदमत करने के नाम पर अंजुमन इस्लामिया का गठन हुआ है और मुझे पूरा लेके चलने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। भाई आरिफ साहब जी, नौ मुंतखब रातू प्रखंड को मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड की तरफ से मुबारकबाद। आज के इस सदर दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर हमने इस्तकबालिया प्रोग्राम में जो बात कही थी, अताउल्लाह अंसारी साहब और अनीसुर रहमान साहब, इनकी जोड़ी से 2 लाइन में 2 बात करूंगा। पहली बात वही शेर को दोहरा रहा हूं जो अल्लामा इकबाल का है, गौर से सुनिए। जाहिर बात है कौम के जिम्मेदार अबा बैठे हैं और ज़हन में हमेशा ही होना चाहिए कि बैठने वाला हमसे बेहतर है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने को मिटा। ये मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप की बात हो रही है और अंजुमन इस्लामिया का एक ही काम है, राजनीतिक का एक काम, तमाम गाँव का लिस्ट तैयार हो, हर मस्जिद के इमाम का नंबर सदर दफ्तर में हो, हर गाँव का सदर सेक्रेटरी का नंबर हो, और अंजुमन इस्लामिया का सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि मसाजिद का निज़ाम ठीक कैसे होगा, मकातिब का निज़ाम। दूसरी और आखिरी बात, हम कोई भी शरई मसला का फैसला सदर दफ्तर में जरूर करेंगे। वापस कर दिया है, हिसाब तो हम लोग वहाँ करेंगे, लेकिन इनको क्या है, एक चेयरमैन उप चेयरमैन का सीट मिला है। इसके लिए हम लोग इनका खैर मकदम भी करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारे अधूरे कामों को, चूंकि ये तजुर्बाकार हैं, हमें किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से कोई ना। एक बात कही थी, बहुत गौर से सुना मेरे काम के लोगों, आप हर कोई क्या है अपनी जगह में एक कीमती हीरा हो। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा, तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये मेरी आखिरी बात है। झारखंड के कोने कोने पर सामाजिक, सोशली, पॉलिटिकली काम करने वाला अब्दुल्ला अजहर कासमी आपसे मुखातब। हमने आलमी मंजरनामा, मुल्की मंजरनामे को देखते हुए हमने 3 दिसंबर को करबला चौक में, गुलशन हॉल में दस्तूर बचाओ, जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस तय कर दिया है, जिसमें आप तमाम अताउल्लाह अंसारी की सदारत में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बहैसियत एक अच्छे इंसान का, आप 3 दिसंबर 11 बजे करबला चौक गुलशन हॉल में आइए। हमने तमाम सेकुलर फोर्सेस के लीडरों को आमंत्रण भेजा है, दावत भेजा है, फोन हमने किया है। बाकायदा हम सिस्टमेटिक आपको ये बताना चाहते हैं, भारत में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना होगा, भारतीय संविधान के सिस्टम को जिंदा रखना होगा, उसके सिस्टम के अधीन आना होगा, और जो भी भारतीय संविधान को चैलेंज करेगा उनके चैलेंजों को जवाब अशफाकुल्लाह खान के तेवर में देना होगा। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनको सम्मानित कर रहे हैं प्रमुख परमिला देवी, निर्मला भगत जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे रातू प्रखंड के परमिला देवी जी। अंजुमन इस्लामिया कमेटी का जो गठन हुआ, जिसका आज यहाँ पर ही ऑफिस का उद्घाटन में तमाम उपस्थित हमारे मंचासन मंच में उपस्थित गार्जियंस और माता पिता एवं हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष दीदी वीरेंद्र भगत, सबनरत्न दादा वीरेंद्र भगत की धर्मपत्नी दीदी निर्मला भगत जी, एवं हमारे इस पंचायत की मुखिया दीदी
प्रभाती जी एवं यहाँ पर ये तमाम उपस्थित, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं जो आज इस बहुत अच्छी तरह का सोच रखते हुए इस यहाँ पर ही ऑफिस का भी जो उद्घाटन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस कमेटी में जो चुने आए हैं वो बहुत सक्षम और बहुत अच्छे और बहुत ही सुलभ तरीके से आप लोग इस कमेटी के माध्यम से आप लोग समस्या का समाधान करेंगे। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग बस इतना लेकर चले कि आप लोग के बीच में किसी भी प्रकार के जातिवाद या फिर समाज के बीच में आप लोग पार्टी वर्क को ना लाएं और आप लोग एकदम ईमानदारी से अपना काम करें। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना समाज में ही काम करके संतुष्ट ना रहे। हम चाहते हैं कि हर समाज में आप लोग बैठे, हर समाज में आप लोग समस्या का समाधान करेंगे। अगर हमें लगती है कि आप लोग को कहीं पर हमारी ज़रूरत हो तो हम हमेशा आप लोग के लिए खड़े हैं। आप लोग से यही गुजारिश है कि हमेशा आगे बढ़े और इसी तरह कमेटी का मेंबर्स बनकर हमेशा नाम रोशन करें, आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने समाज का नाम रोशन करें। इतना ही कहते हुए तमाम उपस्थित यहाँ पर सभी को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम और जोहार। हमारे प्रखंड अंजुमन कमेटी के उद्घाटन में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण सभी को जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे और जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य जब चुनाव के लिए हैं और चुनाव जीत के आए हैं और इस कदम मिला के काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद और विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप लोग ईमानदारी और विश्वास के साथ अपना काम करते रहे। जैसे मेरे पति वीरेंद्र भगत हम सभी समुदाय के साथ खड़े रहते थे, बस हमको याद कीजिए, हम उन्हीं की तरफ। सेक्रेटरी अनिसुर रहमान साहब, आगे अंजुमन के पदाधिकारी, हमारा भाई आजम अंसारी, रातू प्रखंड के उप प्रमुख सदर परवेज साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब और मुंतजिर साहब, हमारे जिला परिषद की अध्यक्षा, रातू प्रखंड की प्रमुख और यहाँ पर बैठे तमाम रातू प्रखंड अंजुमन के हर गांव के सदस्य व्यक्तिगत, सबसे पहले इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में हम उन तमाम जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं अंजुमन के, उनका हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ उन तमाम लोगों का जो गांव में रह करके और गांव के में अंजुमन के माध्यम से विकास की रोशनी पहुंचाते हैं, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ के आयोजक का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मौके पर हमें आया। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अंजुमन हर जगह है, लेकिन रातू प्रखंड के अंजुमन का चुनाव भी एक चर्चा का विषय रहा। गांव में चुनाव हो रहा था और शहर के गलियों में इसकी चर्चा हो रही, लेकिन चुनाव के बाद बहुत से कम अंजुमन के पदाधिकारियों में ये लालसा होती है, ये भावना होती है कि हम अंजुमन के माध्यम से हर तरह के विकास का कार्य करें। हम धन्यवाद देते हैं तौला साहब को और इंसुल साहब को, जब ये आए मुझे दावत देने तो मैंने कहा कि अरे हम लोगों की क्या जरूरत है वहाँ, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि अंजुमन का जो क्रियाकलाप रहा है और अंजुमन जो सीमित हो चुका है पंचायतों में, हम उससे ऊपर उठना चाहते हैं। हम वो हर चीज अंजुमन के माध्यम से करना चाहते हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो हमें लगा
कि जो इन लोगों का उद्देश्य है, जो इन लोगों की भावना है, उस भावना को मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को जाना चाहिए। साथियों, मैं इस अवसर पर एक दो बात जरूर करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, ये काफी योजनाएं चला रही है। अली साहब ने बहुत सारी योजनाओं को गिनाया भी, लेकिन अफसोस है कि उन योजनाओं के बारे में ना हमारे लोग जानते हैं और ना उन योजनाओं का लाभ हमारे लोग उठा पाते हैं। हम सबसे पहले रातों प्रखंड के अंजुमन को चाहेंगे कि चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत ऋण और लोन देने का मामला हो, आपको पता है कि चाहे हमारे अल्पसंख्यक के जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम कर रहे हो, दर्जी का काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या छोटे मोटे जो काज करते हैं, उनके लिए सरकार ने 50,000 से लेकर के और 25 लाख तक ऋण मुहैया कराने का 60% ऋण आपका माफ कर दिया जाएगा। 60% में नॉमिनल इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हम चाहेंगे अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी को कि अगर आपके इलाके के लोग, आपके इलाके के नौजवान, आपके इलाके के छात्र छात्राएं अगर इस स्कीमों का, इन सब योजनाओं का अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से आयोग के समक्ष रखिए। इंशाअल्लाह आपके इन तमाम चीजों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, उबैदुल्ला साहब से लेकर के आजम साहब और अली साहब, क्योंकि सारे लोग की जिम्मेवारी बनती है। अगर हम नेतृत्व करता है, अगर हम चाहे उलमाए कराम का नेतृत्व आप कीजिए, चाहे अली साहब नेतृत्व करे, चाहे आजम मोहम्मद साहब नेतृत्व करे, तो नेतृत्वकर्ता की भारी जिम्मेवारी होती है कि अपने कौम के जो सोए हुए लोग हैं उनके अंदर आप बेदारी लाए, उनको जगाने का काम करें, उनको बताने का काम करें। इसलिए हम लोगों की ये पहली जिम्मेवारी है और अंजुमन की सारी है, अंजुमन की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहले क्या हुआ, नहीं हुआ और दूसरे जगह क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है, कांके में क्या हो रहा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपना इरादा पुख्ता करना होगा, आपको अपना योजना बनाना होगा और आपको अपने योजना पर अगर चलना होगा। अगर साझ करेंगे तो हमको लगता है कि अंजुमन के बाद कोई संगठन ही नहीं बच जाएगा। कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, जिससे आज अवाम ये बोलता है कि हमको अंजुमन पर विश्वास नहीं है, हमके अंजुमन के क्रियाकलापों पर विश्वास नहीं है, अंजुमन में ना इत्तेफाकी है, अंजुमन में तफरका है। इन सारे चीजों को दूर करना होगा अध्यक्ष जी, आपको सेक्रेटरी साहब, और दूर करके एक अनोखा मिसाल पेश करना होगा रातों प्रखंड अंजुमन को। इसलिए हम यही आपसे निवेदन करने आए हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ हम पुनः जिला परिषद के अध्यक्षा को और प्रमुख जी को हम स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने माध्यम से रातों प्रखंड के अंजुमन को सहयोग करें। अंजुमन के लोग अगर ये बताते हैं कि अल्पसंख्यक गांव में, अल्पसंख्यक मोहल्ले में अगर किसी तरह का विकास योजना है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन लोगों का साथ देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद। खुदा अंजुमन इस्लामिया रातों के ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर आए आज के खुसूसी मेहमान माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन शमशेर आलम साहब और बड़े भाई आजम मोहम्मद साहब, हमारे क्रांतिकारी नेता, हम लोगों के भाई दोस्त एस अली साहब, आजम भैया, आजसू नेता और
हम लोगों के गार्जियन और खासकर कमेटी के लोगों को दिशा निर्देश और सलाह देने वाले हमारे बड़े भाई जनाब साहब रातू के प्रमुख संगीता देवी जी, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत जी, हमारे पंचायत के मुखिया श्रीमती प्रभा तिर्की जी, हमारे प्रखंड के प्रमुख उप प्रमुख रियाजुल साहब और हम लोगों के बीच मेहमान मुंतजिर अहमद साहब, परवेज साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब, सलीम साहब और तमाम, मैं सभी का नाम तो लेने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों का दावत कबूल किए और हम लोगों के इस मौके पर हम लोग का हौसला अफजाई करने के लिए, रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया का हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को। और अब मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि नमाज का वक्त है, इसलिए जल्द से जल्द ऑफिस का उद्घाटन कर लिया जाएगा और उसके बाद जो भी कमेटी से मेंबर के लिए 2-2 सदस्य का नाम आया है, उनका आई कार्ड बना हुआ है, जिनको हम लोगों को हमारे मेहमानों के द्वारा वितरण करना था, लेकिन समय का अभाव को देखते हुए फिर से एक बार जो नमाज में जाएंगे उसके बाद ऑफिस में आ जाएंगे, तो सभी मेंबरान को उनका बैज देके उनको सम्मानित किया जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं ऑफिस उद्घाटन के लिए। ऑफिस उद्घाटन के बाद, नमाज के बाद फिर से एक बार जितने भी अंदर से काटिएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाथ थोड़ा सा पीछे उसी चलिए अंदर बैठिए। पूरा दूर कैसे बना दिया अली भैया। साथी को सम्मानित कर रहे हैं रातू अंजुमन प्रखंड कमेटी सदर जनाब अताउल्लाह अंसारी साहबी। ये बहुत ही सुनहरा चलिए संगीता देवी जी को खजांची अजमुल हक साहब मोमेंट को दे। अब हमारे फुटकल टोले पंचायत की मुखिया प्रभा तिर्की जी को अंजुम खान हकीम भैया को हमारे गांव के समाज सेवी सयूब साहब मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। इधर 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 अब इसके बाद हमारे बीच हमारे बड़े भाई जनाब के सम्मानित करेंगे। देखिए
इसके बाद जनाब सिराजुद्दीन साहब मुंह में तोड़े के सम्मानित करेंगे। पदाधिकारी हैं, सबसे पहले को बधाई देते हैं और रातू अंजुमन इस्लामिया के जो सेक्रेटरी हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके विचारों को जो हम लोगों ने जाना उनका जो उद्देश्य है और उस देश की पूर्ति के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हमको लगता है कि रातू अंजुमन इस्लामिया से ही और भी अंजुमन को सीखना चाहिए। और जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के हैसियत से मेरा सहयोग अंजुमन इस्लामिया रातू को भरपूर रहेगा। भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो योजनाएँ चलाई जा रही है, मैं चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया रातू के माध्यम से उस तरह की योजना को कसीर आबादी हल्का है, कहीं न कहीं समाज के बीच में वो मजबूती नहीं आ पाई थी, शिक्षा का अभाव था। हमें उम्मीद है कि अतौल्ला अंसारी और अनीसुर रहमान अंसारी की जोड़ी जो बहुत पहले से समाज के न्याय के लिए युवा होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। शुरू से जो इनकी टीम बनी है, ये पूरे क्षेत्र में सिर्फ रातू प्रखंड के लिए नहीं, हम समझते हैं कि रांची ज़िला के 18 प्रखंड में भी महत्वपूर्ण ये किरदार अदा करने के लिए मैसेज का काम करेगा। और आज इन्होंने बाकायदा सदर दफ्तर का इफ्तिताह किया है। इस मौके से इन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और सामाजिक न्याय के सभी वर्गों को बुला करके, ख़ास तौर से बहन जिला परिषद अध्यक्षा यहाँ पर आई हैं, यहाँ की प्रमुख बहन आई हैं, यहाँ पर जनाब शमशेर आलम साहब जो इस वक्त झारखंड महागठबंधन के नया क्या है दुल्हा बन के आए हैं। अल्पसंख्यकों के बहुत सारे मसाइल हैं जो अब तक हेमंत सरकार नाकाम रहा है। हमें उम्मीद है कि 2 मंत्रियों ने जो काम नहीं कर पाया उसकी भरपाई शमशेर आलम साहब इसलिए भी करेंगे कि ये बड़े नेता हैं, शुभचिंतक नेता हैं और मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने जितने ज्ञापन अब तक दिए हैं इन सरकारों को, मैं शमशेर आलम की तरफ से भी मैं ये यकीन करता हूँ। और अंजुमन इस्लामिया रातू एक अहम रोल अदा करेगा सामाजिक न्याय के लिए, शैक्षणिक बेदारी के लिए और बहन और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। चूँकि 3 बहनें मेरी यहाँ जो है प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, जिला परिषद अध्यक्षा भी हैं, प्रमुख भी हैं और सारे लोग मौजूद हैं। ऐसे में आज का सदर दफ्तर का बाकायदा सिस्टमेटिक अंजुमन इस्लामिया रातू प्रखंड अतौल्ला अंसारी, अनीसुर रहमान अंसारी और इसकी पूरी टीम ने पूरी गाड़ी पसीने के अपनी जेब की कमाई से आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह आने वाला चंद दिनों में ये रातू प्रखंड का मरकजी दफ्तर पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल होगा। अब्दुल्ला अजहर कासमी, केंद्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड। इन लोगों के वाला पाना कर या इसका प्रोग्राम मतलब सफल हुए हैं तो थोड़ा सा लगता अरे प्रमुख को तो भाई लीजिए, प्रमुख साहब ये फोटो सब आए ना झारखंड सरकार हबीब साहब हो गया वसीम मलिक आप आ जाइए। मलिक आ जाओ बाकी है उसको सब 36 अंजुमन के लिए